बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं गाय एहतशाम हूँ। आज इस प्रोग्राम में एक ऐसे मसले पर हम बातचीत करने जा रहे हैं जो हालिया दिनों से लोगों के लिए, शहर फैसलाबाद के रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई परेशानियों का बायस बना हुआ है। और वो मसला ये है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग है, गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग है। जिस वक्त मर्जी आ रही है, कहीं पर 2 घंटे, कहीं पर 2.5 घंटे और कहीं पर 3 से 4 घंटे की भी इस वक्त लोड शेडिंग जो है वो देखने में, सुनने में सामने आ रही है। और इसके साथ साथ ही गैस के हवाले से भी लोग इंतहाई परेशान हैं कि अचानक से जो है वो एक तो गैस की दौरानियाँ कम कर दिया गया है और प्रेशर इंतहाई कम है, जिस पर खाना तक बनाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर एक गरीब बंदा ये कहता है कि भाई मैंने घर का चूल्हा जलाना है, अगर गैस घर नहीं आ रही तो बाहर से कहीं से जाके गैस ख़रीदी जाए। जब वो मार्केट से जाके ख़रीदता है तो वही गैस उसको जो 250-300 में मिल रही थी आज से 1.5 महीना 2 महीना पहले, अब वही 500 प्लस हो चुकी है। कैसे आज का गरीब सर्वाइव कर रहा है, कैसे रह रहा है, इसी प्रोग्राम में जानेंगे। हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बात करेंगे। टाइम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गैस और बिजली लोड शेडिंग की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। अच्छा, मैंने क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है, डेफिनेटली एनर्जी क्राइसिस हैं, लेकिन लोग बेचारे अपनी तरफ से इन हालात में भी बड़े बड़े परेशान बैठे हैं। क्योंकि रात के औकात में, दिन के औकात में गर्मी के चूँकि गर्मियों का आगाज़ हो चुका है, तो लोड शेडिंग का होना, फिर गैस का ना होना लोगों के लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस बन रहा है। जो हमारे साथ दोस्त भाई खड़े, से मैं बात का आगाज़ करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं सब दोस्तों से बात करूँ, इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने बयान करूँ। भाई बताइएगा सबसे पहले तो क्या हालात, सूरत हाल है, गैस की लोड शेडिंग हो, वो बिजली की हो, किस तरह इस वक्त हालात बने हुए हैं? गैस सुबह 6 बजे आती है, 7 बजे बंद हो जाती है, 12 बजे आती है, 1 बजे बंद हो जाती है, शाम को 8 बजे आती है, 9 बजे बंद हो जाती है। 1 घंटे में क्या कर सकते हैं। बिजली रोज़ाना 7:30 बंद होती है, 8:30 आती है, 5:30 बजे तो 6:30 आती है। यही हालात है। यानी लाइट की भी जो लोड शेडिंग है, बिजली की भी जो लोड शेडिंग है, उससे भी बेतहाशा हाँ जी, परेशान है आप लोग। मुसलसल रात को होती है, मुसलसल कोई टाइमिंग नहीं है। अच्छा, मुझे ख़ास तौर पर ये एक चीज़ बताइएगा, चूँकि गर्मी हैं, सर्दियों में तो इंसान फिर भी ये है कि भाई उसे पंखे की ज़रूरत नहीं होती, उसे इस तरह चीज़ों की एसी की ज़रूरत नहीं होती। अब तो गर्मियों का आगाज़ हो चुका है, अच्छी खासी अब गर्मी फील भी की जाती है, तो रात को फिर कैसे आप लोग रहते हैं जब रात के टाइम में बिजली नहीं होती? 2-2 घंटे, घंटा, वो जो 1 घंटा आई, 1 घंटा गई। रहना कैसे, बाहर बैठ के और क्या करना। मक्खियाँ आ गई, मच्छर आ गए, मच्छर ही बहुत ज़्यादा इस इलाके में। 12:30 बजे भी बंद होती है। यानी परेशान हैं आप लोग। परेशान, हाँ जी, क्या परेशान। अपील करना चाहेंगे इस हालात में कि भाई बिजली हो, गैस हो, ताकि मामलात पहले की तरह एक रूटीन के साथ चल सके? इल्तमास से हम कर सकते हैं कि रूटीन के साथ गैस आए। 2 घंटे बेशक है, मुसलसल तो है ना। लो प्रेशर से क्या कर सकते हैं, बिल बहुत ज़्यादा आता है। जब लो प्रेशर हो तो प्रेशर पूरा हो तो बिल भी काम आए, काम भी जल्दी निपट जाए। सही है। अच्छा, अब लो प्रेशर की लोग ये कहते हैं कि भाई एक वजह ये भी है कि उससे फिर बिल जो है वो भी ज़्यादा आते हैं। अच्छा, बिल ज़्यादा आना ये तो एक बहुत बड़ा रोना है कौम का, और लेकिन बिलों के साथ साथ अब की जो हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं, जिसमें गैस की भी लोड शेडिंग है, बिजली की भी लोड शेडिंग है, और तकरीबन पूरे फैसलाबाद में रात के टाइम में जब लाइट जाती है तो यूँ मालूम होता है कि बिल्कुल कोई हर तरफ अंधेरा अंधेरा, और ज़ाहिर सी बात है कि वो लोड शेडिंग की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं वो आप बेहतर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अच्छा, मसला यहाँ पर ये है, डेफिनेटली एनर्जी क्राइसिस एक तरह के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या मौजूदा जो इस वक्त खिते की सूरत हाल उस वजह से बने हुए हैं, लेकिन इन चीज़ों से निमटना भी ज़रूरी है। क्योंकि हम ये चीज़ें देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि डेफिनेटली इसी से इफ़ेक्ट हो रही हैं, मुतासर हो रही हैं, लेकिन उनके पास अभी इतने रिज़र्व मौजूद हैं, चीज़ों को कलेक्टिवली बड़ा बेहतर तरीके से चल सकते हैं। तो क्या वजह क्या है भाई, क्यों आखिरकार लोड शेडिंग हो रही है, क्यों आखिरकार गैस की लोड शेडिंग हो रही है, जिससे लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है? कैसे भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम खादिम हुसैन है। खालिद भाई, रात को यहाँ पर लाइट की क्या सूरत हाल होती है? कोई सूरत हाल, कोई अच्छी बात, अच्छा काम नहीं हो रहा। कोई उसका कोई शेड्यूल नहीं है, कोई ऐलान नहीं है। जब जी चाहे बंद, जब जी चाहे ऑन। 1-1 घंटा, 2-2 घंटे मच्छर, कभी छत पे जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं। परेशान हाल में रात गुजारते हैं, परेशान हाल में दिन गुजारते हैं। ना गैस आ रही है, ना बिजली आ रही है। अल्लाह जाने क्या हिसाब है। हालांकि ये मौसम नहीं है गैस बंद करने का, लेकिन हमारे बच्चे जो है सुबह स्कूल भूखे जाते हैं। बच्चे सुबह स्कूल भूखे जाते हैं, लेकिन हम तो इतने परेशान हैं कि हमें तो इस चीज़, हालांकि हम बिल भी टाइम पे पे करते हैं, हमारे वासा का बिल पे करते हैं, गैस का बिल पे करते हैं, कोई ऐसी यहाँ पे कंप्लेन नहीं है। लेकिन हमारे साथ कोई भी बाशिंदा तावन करने को तैयार नहीं है
पैकेज में। अच्छा, एक ख़ास तौर पर चीज़ मुझे बताइएगा, जो वजह है वो ये है कि इस वक्त क्राइसिस बने हुए हैं, एक तरह की जंग है, जंग की वजह से ये सारे हालात पैदा हुए हैं, एनर्जी से बेसिकली हमने करनी है। तो क्या आप इस टाइम में फिर सिलेंडर परचेज़ कर सकते हैं? क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये भी आई हैं कि भाई 300 का जो मिल रहा था, 280 का जो मिल रहा था, वो इस वक्त 500 क्रॉस कर गया है। रुपये पर केजी, 500-550 रुपये पर केजी। गरीब आदमी क्या करेगा? 550 रुपये पर केजी गैस जो है सिलेंडर में, और जो गरीब आदमी वो कहाँ से 550 खरीदेगा गैस किलो? नहीं खरीद सकता। वो बिल नहीं 500-600-700 रुपये पे कर सकता, वो 500 रुपये गैस कहाँ से खरीदेगा? अच्छा, मैं फिर ये चीज़ जानना भी बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि क्या हुकूमत ऐसा करे, क्योंकि लोगों के पास ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों की सजेशंस, आप लोगों की जो आपके इंटरेस्ट में हो वो बेहतर आप लोग बता सकते हैं। क्या इन हालात में वैसे करना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए ताकि क्राइसिस से भी निकला जा सके, मुश्किलात भी इस तरह जो है वो ना बढ़े? नहीं, ये मेरी समझ में, ये क्राइसिस से निकलने वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। जहाँ 99 खा रहे हैं, एक और बीच में शामिल करके 100 का 100 खाए, सारा पाकिस्तान खा रहा है। हम गरीब आदमी किधर जाएं? इसका क्या हल? इसका हल तो हुकूमत ही बना सकती है। यानी वो लोग जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, जो बरसर इक़्तिदार है वो आ सकते हैं। आवाम की काफ़ी हद तक दुरुस्त बात है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि जितने भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं सबसे वन बाय वन बात की जाए। ये लोग बाहर इसलिए आए हैं, ये लोग बात इसलिए करना चाह रहे हैं भाई कि इस वक्त फैसलाबाद में सूरत हाल ये है कि लोड शेडिंग हो रही है, गैस की लोड शेडिंग हो, वो बिजली की लोड शेडिंग हो, जो गैस आ रहा है उसका इतना प्रेशर नहीं होता कि बन सके। अच्छा, मसला क्या है कि जी चलें ठीक है, गैस की कोई मसला है तो कोई बाहर से अगर कोई इतनी उसके अंदर सख्त है, कोई अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, तो वो ये कहता है कि जी मैं बाहर से जो अगर कोई सिलेंडर वगैरह ख़रीद लेता हूँ ताकि जो है वो मामलात चल सकें। लेकिन वो जब सिलेंडर ख़रीदने जाता है तो 500 प्लस उसे सिलेंडर मिल रहा है, जो वही सिलेंडर आपको तकरीबन 1 केजी आपको 250 में, 300 में, हद इतना जो है वो आपको मिल रहा था, वो 500 क्रॉस कर चुका है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये चीज़ें क्लियर करते हैं, ये चीज़ें बताती हैं भाई कि हालात ख़तरनाक तरफ जा रहे हैं। एक तरफ जो है वो गैस की बंदिश, दूसरी तरफ गैस महंगा। अब क्या गरीब को ये वो लकड़ी के दौर में धकेल रहे हैं जहाँ लकड़ियाँ जला के आग जलाई जाती थी, ये अब दौर आने जा रहा है। मैं बात करूँगा, बुजुर्ग और भी खड़े हैं, आप भी करें सर। कैसे बिजली के बगैर रहते हैं? इस तरह ही है जी, मुश्किल होती है। मुश्किल ही है, मुश्किल है। ठीक है, तो मच्छर वगैरह रात को बहुत तंग करते हैं। मच्छर है, सारा कुछ ही है वा। ठीक है, ਤੇ बेहतर होना चाहिए सर समय। ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 7:30 ਤੋਂ 8 ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। और टाइम रात ਨੂੰ टाइम पक्का कोई नहीं है। रात को जाती है तकरीबन 3 बजे कभी चली गई, कभी 4 बजे चली गई, घंटे 1.5 घंटे के लिए चली गई। फजर ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਕ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦ ਸੀਗੀ ਲੈ। नमाज के टाइम हाँ, यानी कोई उनका फिक्स क्या टाइम टेबल है ही टाइम टेबल है ही कोई नहीं गा। ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ आवाम ਦੀਆਂ सहूलतां। क्या आपको समझ आता है? शायद आपने ये टाइम देखा हो, बुजुर्ग हैं आप, वो जब लकड़ियाँ जलाते थे और लकड़ियों से आग जलाई जाती थी और वो जो एहतमाम होता था घरों में ख़वातीन करती थी, अब क्या हमें उस दौर में धकेल रही हैं ये लोग? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਣ ਰਹੇ ਆ ਵਾਪਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਇਹ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲੈਟ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਗੈਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੈਸ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ऐसे हालात बेहतर हुई नहीं गई, कंप्रेशन ही नहीं बेहतर हुआ। अब तो मजीद क्राइसिस बढ़ गए हैं ना। अब तो जहाँ पे 2 घंटे चले आती थी, अब तो वहाँ पे 1 घंटा बड़ी मुश्किल से आ रही है। इस तरह ही बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, ये वो वही बुजुर्ग ये बात कर रहे थे कि भाई हमने वो जो एक अदवार देखे थे, वो जो टाइम देखे थे जिसमें लकड़ियों से जलाई जाती थी आग, और ये कोई मायूब चीज़ नहीं है, आज भी बहुत सारी जगहों पे ऐसी होती है, लेकिन ख़ास तौर पर सिटी एरिया में जहाँ पर गैस की सहूलत मौजूद है वहाँ पर अब ये चीज़ नहीं होती। लेकिन अब जो हालात बन चुके हैं, क्योंकि गैस गरीब की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है, 500 रुपये एक बंदा 1 केजी, और 1 केजी बड़ी मुश्किल से जो चलता है तो वो 1 दिन चल जाए, 2 दिन चल जाए, तो ज़ाहिर सी बात है उस पर मामला चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक शख्स जो 1000 रुपये कमा रहा है वो सिर्फ 500 550 तो गैस के 1 किलो पे दे रहा है। भाई जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहा है आज का गरीब, यही चीज़ जानने की कोशिश कर लोगों से। इस वक्त हमने बात किया, लोग ये कहते हैं कि इंतहाई परेशान हालात में हम लोग रहने पर मजबूर हैं, इनको खुदारा बेहतर किया जाए। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन हालात में रहना कैसे मुमकिन है। ना घर में बिजली है, ना घर में गैस है। जो लोड शेडिंग है वो इस वक्त आप पिछले सालों का टाइम उठा के देख लें, शायद बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त ग्राफ जो है वो दोनों चीज़ों का पहुँचा हुआ है। क्या नाम है आपका? ठीक है, शुक्र। नाम क्या है सर? जुल्फ़कार। जुल्फ़कार। कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? मुझे तकरीबन सन 2004 का रह रहा हूँ। ऐसे क्राइसिस या ऐसे हालात देखे थे पहले आपने? ऐसे हालात नहीं देखे पहले, ऐसे नहीं देखे नहीं थे? देखे। जो आदमी 1200 रुपये दिहाड़ी लेता है हाँ। वो क्या करेगा जाके? वो अब 1 किलो गैस तो नहीं भरा सकता ना, उसने बहुत भी 500 रुपये किलो गैस है, 550 रुपये किलो गैस है। वो आटा लेके जाएगा, घी लेके जाएगा, क्या चीनी लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा? घर सिलेंडर भराएगा, किलो में क्या करेगा? 1 केजी में क्या करेगा? पूरे 10 आदमी है, खाना बनेगा? नहीं नहीं। बनेगा। फिर क्या करेगा? किधर जाएगा? आदमी मरेगा तो क्या करेगा? सही कह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं इस वक्त के गरीब के लिए अब जीना वो मुश्किल हालात हो नहीं गया, हैं। जीना मुश्किल हो गया जी गरीब के लिए। तो अब वो क्या हम फिर उन्हीं अदवार में जा रहे हैं कि लकड़ियाँ इकट्ठी करें और वो द्वार लकड़ियों चंगा से था, चलाएं? वो द्वार अच्छा था, जो लकड़ियाँ बालते हैं वो द्वार अच्छा था। ये बेकार द्वार है, बिल भी देते हैं पूरा, गैस भी नहीं बेचते, बिजली भी बेचते। रात 1:30 बजे लाइट बंद हो जाती है, 1 बजे लाइट आती है, 2 बजे आती है, 3 बजे आती है, बंद हो जाती है, फिर आती है, फिर बंद हो। क्या करेंगे? मच्छर तोड़ तोड़ खाता है, किधर जाएंगे? अच्छा, मैं पर्सनली एक चीज़ जो थोड़ी सी सोच रहा था वो ये थी कि हुकूमत ने इस हवाले से आवाम से सिंपथी भी ली, क्रेडिट भी लिया, और वो क्रेडिट ये था कि हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर 2013-14 को देखें, 15 को देखें, जहाँ पर 8-8 घंटे 10-10 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, उसको कम किया गया। अच्छा, अब यही चीज़ आपने देखनी है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी, एक जुगाड़ू पॉलिसी, इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। अगर जो प्रोजेक्ट्स से वो IPPs ना होती, अगर वो प्रोजेक्ट्स ऐसे ना होते जो हमें बड़े कॉस्टली पड़ रहे हैं, तो आज शायद इन क्राइसिस से हम बेहतर निमट सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमने एक जुगाड़ी पॉलिसी के तहत IPPs लगाई। अब भारी भरकम रकूम भी कौम उनको अपनी जेब से अदा कर रही है भारी बिलों की सूरत में, लेकिन बेनिफिट भी कोई नहीं आ रहा। मसला ये है, एक एक घर जहाँ पे 2-2, 3-3 लोग रहे, 30-30, 35-35 हज़ार बिजली का बिल आ रहा है। और वहाँ पर भी सिचुएशन ये है भाई कि जब चाहें लाइट गायब, जब चाहें लाइट है ही नहीं, जब चाहें लाइट मौजूद ही नहीं है। जो चीज़ें इंतहाई लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रही हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह दा आसान तक कैसी तबीयत से आते हैं? अल्लाह पाक दी बड़ी रहमत। क्या क्या देखा है जब भी क्राइसिस आए, जब भी जंगें लगी, जब भी हालात ख़राब हुए, जब भी ममालिक की लड़ाइयाँ हुई? आपने तो बहुत सारी मामलात होते देखे होंगे, कारगिल का महाज, दीगर ऐसे चीज़ें। तो उन क्राइसिस में भी क्या ऐसे हालात बने थे जो दूसरे ममालिक की जंग में ਨਾਲੋਂ बने? ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ जब ਸੀ। हम डायरेक्ट वॉर में जंग में इन्वॉल्व थे, ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਸਾੜਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ 500 550 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਕੋ ਗੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਗੇਮ ਸਾਰੀ। दुखती रग पकड़ लिया। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਹੁਣ 600 ਰੁਪਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਜਰਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਬੰਦਾ PTV ਦੱਸੋ। PTV PTV ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ? ਉਹ 200 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਵਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਨਿਬੜ ਜੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ। वो तो कह रहे हैं कि वो इदारे आपकी बेहतरी के लिए काम करें, टैक्स हम कलेक्ट करते हैं। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। टैक्स तो वो कहते हैं हम इसलिए कलेक्ट करते हैं कि आपकी फलाह बहबूद पे लगा सकें, आपकी ਖਰਾਬ ਬਬੂਦ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਮੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਆ ਦੌਰ उल्टा आ गया। मेरा नवाज शरीफ का दौर अच्छा था, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ। चीज़ें स्मूथली चल रही हाँ सुथरा, सारा ही काम सुथरा ठीक है। चलता था। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ, चूँकि हमने थोड़ा सा तकलीफ़ों की सूरत हाल इस वक्त बयान करने के भाई लोग रह किस तरह रहे हैं। रात के औकात में बच्चे सो रहे होते हैं, फैमिली सो रही होती है, और हर किसी के पास शायद इतने ज़राए ना हो कि वो घर में UPS इंस्टॉल करवा सके, वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा सके, जो रात के टाइम भी बैटरी वगैरह दीगर कनेक्शंस लगा के उसके पंखे चलें, AC चलें। ये हर किसी की अब सकत की बात नहीं है। तो जो गरीब है बेचारा, वो रात के टाइम में कैसे रहता है? शाम ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। खर्चे पूरे कर ਗਿਣਤੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ।
तो ये 2-2 घंटे 1.5 घंटे और वो भी कोई स्केड्यूल नहीं है। पता ही नहीं कोई कैसे 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 होना manage ਤੇ करते ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੈਸ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ नहीं हो सकता। ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 किलो गैस अगर एक बंदे ने ले लिया जो दिहाड़ीदार है, फर्ज करें ले भी लिया उसने, कितने दिन वो चल जाती है? अगर फैमिली में कोई 3 4 5 मेंबर हैं, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਜੀ ਆਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ सही है। यानी लोग ये कहते हैं भाई कि ये जो अब अखराजात हैं, ये जो गैस के बिल हैं, ये जो बिजली के बिल हैं, ये हमारी देने की उस हैसियत कुव्वत से बाहर हैं। लेकिन जहाँ पर हम 20-20 हज़ार 25-25 30-30 हज़ार एक बड़ी शॉर्ट से बड़ी मुख्तसर सी फैमिली बिलों की बात में दे रही है, वहाँ पर उनका सवाल पूछना बनता है भाई कि आप मेहरबानी करें बिजली भी फराहम करें। अब बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है या गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है, इसकी वजह से लोग बेचारे बेतहाशा परेशान हैं और वो ये कहते हैं भाई कि हमारे ऊपर शायद जब अभी मई के अंदर जंग लगी, चूँकि हम उसमें कंट्री बराह रास्त इन्वॉल्व थे, हम खुद जंग के मैदान में थे, हम फ्रंट लाइन पर थे, उस वक्त भी ऐसे हालात नहीं पैदा हुए थे जो आज पैदा होते नज़र आ रहे हैं ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के बाद। क्योंकि जो गुजरगाहें हैं, अब अपनाए हुरमज़ हो गया, वो बंद हैं, उनका जो है वो सही एक्सेस नहीं आ रही, यानी एक क्राइसिस की सूरत हाल इस वक्त जो है वो कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो चल रही है। इसी का जो है खुमियाजा इस वक्त लोग बेचारे भुगत रहे हैं और वो अब ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी किधर है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने का तो मकसद ये था ना कि अगर एक मुल्क में क्राइसिस आ जाते हैं या किसी मुल्क में कोई ऐसे मसला खड़ा हो जाता है तो मुश्किल हालात में निपटा जा सके। फिर वो मास्टर प्लानर्स किधर हैं जो कि सारी बैठ के तरतीब दे रहे होते हैं, कौमी पॉलिसी बना रहे होते हैं, वो सारे बैठ के ईच एंड एवरीथिंग डिसाइड कर रहे होते हैं। फिर वो लोग कहाँ हैं, ये अब आवाम पूछ रही है। बिल पकड़े हुए को ज़्यादा बिल आ गया जी ये इलेक्ट्रिक बिल है। ठीक है जी। देखो हमारे साथ कितना ये प्यार कर रहे हैं। ये मीटर किराया 625 रुपए 825 है ये। नहीं ये नीचे है नहीं ये जी ये मीटर किराया 825 है। ठीक हो गया जी। ये मीटर किराया 600 रुपया। ठीक है। ये हमारे साथ क्या कोई आगे देखो तो सही सा फीस भी है। टीवी फीस 260 रुपये या 35 रुपये फीस है जी। मेरी आंख बनी हुई है इसलिए मैं चश्मा नहीं उतार रहा। तो हमारे साथ यानी इतना नार्वस लोग हो रहा है वो आके देखो तो सही। उन्हें सलाह की थी कि 10-10 हज़ार रुपया दिओ लोगों को। मैं हम पंजाबी च गल कर रहा 10,000 रुपया लोगों को दिओ 8 दिन दे के चाचा तो मैं तेन तो 2 महीने बाद डबल पैसे दे देंगा। आ सानू 600-700 रुपया पर मीटर किराया मीटर बिजली का। को खुदा का खौफ खाओ और आन के गरीब आदमी पूछो तो सही कि इतना बनता की पिया ना सानू गैस ना सानू बिजली और मुफ्त दे किराए पाउंदे। तुसीं वेखो आके 600-650 रुपया मीटर किराया जिहड़ी साडी मलकीयत है ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ पे ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। और साढ़े नाल कोई भी ऐसा आदमी इतने जितने भी लोग MP MNA चेयरमैन काउंसलर जो भी हैं कोई भी आदमी इस साइड पे आने को तैयार नहीं है। वो कह रहे खुद करो जी। इधर लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही, यहाँ पे गैस पूरी नहीं हो रही, बिजली पूरी नहीं हो रही और मुफ्त के बिल 600-700 रुपया। अब 2 मीटर 1400 रुपया पर घर। एक मीटर 700 रुपया पर घर। कितना पैसा बनता है इसका हिसाब लगाओ। ये किसको ना किसी बेटी नहीं है, ये तो मीटर का किराया ना। मीटर का किराया, बिल तो और है ना। मीटर का किराया ये मीटर का किराया कौन इकट्ठा कर रहा है? किसको दे रही है इतना पैसा इकट्ठा करके? हमें सहूलत भी कोई नहीं है। अच्छा, ये जब हम चीज़ें सामने लगते हैं ना तो फिर सामने लाने लगते हैं तो फिर कई ऐसे चेहरे आते हैं, कई ऐसे नाम आते हैं जो अवामी मफादात का नारा लगा के आगे आते हैं लेकिन अवाम की जेबों पर डाका लगाते हैं। महंगी IPPs लगाना, इंस्टॉल करना, उनसे बिजली ख़रीदना, उनसे एग्रीमेंट करना, ये हमारा सबसे बड़ी गलती थी। और अब वही IPPs हमारे गले पड़ चुकी हैं और एबिलिटी इतनी हमारे अंदर नहीं थी कि हम जो है वो क्राइसिस के दिनों में बग़ैर तातील बग़ैर कुछ किए कंटिन्यूसली 1 महीने तक चीज़ें उसी तरह सप्लाई जो है वो कर सकें। जो IPPs का मामला है उसको तो मैं सिंपल आपसे डिस्क्राइब कर देता हूँ कि अगर हमने उनसे बिजली ली है
फॉर एग्जांपल 50 यूनिट, तो हम उनको उस 50 यूनिट के 500 देंगे। अगर हमने उनसे बिजली 5 यूनिट ली है तब भी हम उन्हें वो अब 500 ही पे करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि भाई इस वक्त किस नहज पर, और ये मैं वो जस्ट एक फिगर जो आपको बताइए, ये तो जस्ट नंबर है, वो अरबों की गेम है, अरबों की गेम है, कई 100 अरबों की गेम है जो इस वक्त IPPs के ज़रिए महंगी बिजली दे रही हैं और बेचारे लोग ख़रीदने पर मजबूर हैं। एग्रीमेंट ही ऐसे हैं, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। लोगों से इस वक्त बातचीत कर रहा हूँ और जो हालात सिचुएशन है वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ, और भी हमारे साथ दोस्त होंगे, इनसे की तरह बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोग इस वक्त हमारे साथ है गैस की, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जो लोग परेशान हैं, इनकी तरफ बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र। क्या नाम है आपका? फैसल मेरा नाम है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर ऐसे हालात में जहाँ पर एक गरीब के लिए ऑलरेडी फैमिली के साथ सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, उसके ऊपर एक और बड़ा क्राइसिस आन टूटा है जी कि 500 रुपये में आपने गैस ख़रीदनी है, क्योंकि घरों में तो गैस आ नहीं रही है। अब गैस का सिलेंडर अगर एक गरीब ने भरवाना है तो वो 500 प्लस में इस वक्त जो है वो मिल रहा है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने पहले अवाम से कहा था कि अपनाए अरमज़ बंद है, जंग लगी हुई है, कोई जहाज़ आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, ठीक है। अवाम इसलिए मसाइल में पड़ी हुई है कि महंगाई हो गई है, भाई पेट्रोल महंगा हो गया है, हमें ये करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ दिनों पहले अपने हम अपनाए अरमज़ अब खुल गए, जंग बंदी हो गई है, लेकिन अब तो कोई रेट मुनासिब तरीके से नीचे आए ना। पहले तो वो उनको मालूम हुआ था कि भाई फ़लाने दिन होने लगी हैं, जंग लगने लगी है या हरमज़ बंद होने लगा है, तो ठीक है उन्होंने सुन के कर दिया महंगा। लेकिन अब खुल के अब कीमतें भी नीचे लेकर आए ना, अवाम वही पीस रही है। पेट्रोल भी अपना 450 का है या 600 रुपये की गैस है, बिजली के कीमतें मन मर्जी के साथ ले रहे हैं, गैस मन मर्जी से दे रहे हैं, कीमतें मन मर्जी के साथ ले रहे हैं। किसी किस्म की कोई रियायत नहीं, किसी किस्म का उन्होंने हिस्सा नहीं छोड़ा जो मसलन के किसी भी छूट से टैक्स से दूर हो। ये चीज़ एक बताएं, ये तो हमने एक हालात बयान कर दिए हैं, लेकिन अब हमने सोचना है कि भाई गरीब कैसे बेचारा खा रहा है, गरीब कैसे रोटी बेचारा खा रहा है। जहाँ पर एक गैस सिलेंडर 500 का मिल रहा है, क्या वो उसकी कुव्वत ख़रीद में है, या फिर ये है भाई जहाँ पे 2 टाइम खाना बनता था अब 1 टाइम खाने पे इस वक्त? जी बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है। गवर्नमेंट से मेरा मैसेज यही है कि जो सिचुएशन अब बन चुकी है महंगाई की, वो लाजमी बात है कि जहाँ 2 वक्त का खाना था वो 1 टाइम मिलेगा, ठीक है। बच्चे भूखे जा रहे हैं स्कूल, शाम को जब गरीब आदमी काम से आता है गैस नहीं होती, भूखा सोना पड़ता है, बिजली नहीं होती, गैस नहीं होती, ठीक है। तो वाम गरीब आदमी क्या करे, मरे ना तो और क्या करे। गवर्नमेंट से मेरा यही मैसेज है कि खुदा का वास्ता है, गरीबों का रहम करे, ठीक है। तो गरीब इस वक्त बहुत मजबूर है। क्राइसिस की तरफ से निकलने की कोशिश जो है वो की जाए और इन चीज़ों को बेहतर बनाया जाए ताकि ये हालात कुछ बेहतर हो सकें। और मैं चूँकि और भी कुछ दोस्त भाई हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनसे भी मैं जो है वो बात करूँ और ये चीज़ थोड़ी सी मैं जानूँ, आपके सामने मैं गोश गुजार करूँ कि किस तरह आज के मुश्किल टाइम में लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अभी जिस तरह मेरी भाई से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि भाई जहाँ पे 2 टाइम खाना बनता था अब 1 टाइम पे हम शिफ्ट हो चुके हैं। अब सुबह बच्चे भूखे जा रहे हैं, नाश्ता किए बगैर जा रहे हैं, और जो इस वक्त सिचुएशन है कि वो तो खाना खा रहे हैं ना, अब जो कन्वेंस है उसको तो एक अलग ही रोना चल रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई हैं, जिस वजह से लोग बेचारे अब घरों से बाहर जाने होते हुए भी डरते हैं और घरों में भी नहीं रह सकते, क्योंकि ना बिजली है ना कुछ खाने बनाने को गैस है। जो बिजली का स्केजुअल है वो तो आपको पता ही है कि किस टाइम भी उन्होंने घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए इवन दो जो है वो उन्होंने बिजली काट लेनी है और लोग बेचारों ने परेशान होना है। अच्छा, चूँकि गर्मियों का आगाज़ हो चुका है, मच्छर भी होता है, दीगर भी ऐसे चीज़ें होती हैं जो लोगों की आराम सुकून में बड़ा खलल पैदा करते हैं। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी ठीक है जी। क्या वो आप बाहर बैठे हुए हैं, को घर में लाइट वगैरह नहीं है, बिजली नहीं है, क्या बिजली भी है नहीं, गैस भी है नहीं। अच्छा जी, यानी ना आप घरों में रह सकते हैं ना घरों में खा सकते हैं। मजबूर हैं बैठे, बच्चे सवेर ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ। अच्छा जी, ਤੇ भूखे जा रहे हैं कब स्कूले? ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੈਸ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੱਛਰ ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਤੀ ਬੰਦ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ।
ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਬਿੱਲ ਤੁੰਨ ਕੇ ਘਲਾਉਂਦੇ ਆ, बिल जितना दिल करे। मजदूरी करने वाले लोग भी बेचारे परेशान हैं। हाँ जी परेशान हैं। ठीक है, कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? क्या काम करते हैं आप? जी इधर मजदूरी करते हैं। अच्छा, मेहनत मजदूरी करते हैं। कितनी दिहाड़ी है वैसे आप लोगों की? 1200। 1200 में क्या क्या घर का मैनेज हो जाता है? जी घर में अकेला कमाने वाला हूँ, 1200 दिहाड़ी है, तो गैस आती नहीं है, सुबह का भूखा काम कर रहे हैं, 3 टाइम होटल से रोटी खानी है, तो 150 रुपये की एक टाइम की रोटी है, 450 रुपये की रोटी खा रहे हैं अकेले। घर में क्या करेंगे, गैस आ नहीं रही, बिजली रात को बंद हो जाती है, मच्छर काटता है, दाने। ये चीज़ बताएं, आप कह रहे हैं कि आप घर में अकेले कमाने वाले हैं, 1200 रुपये जो है वो मजदूरी है इस टाइम, दिहाड़ी आप लोग कमा रहे हैं, तो फिर क्या बाकी अखराजात जो बचते हैं 600-700 उसमें मैनेज हो जाता है? घर का किराया, बिजली का बिल, 100 चीज़ें होती हैं इंसान की ज़रूरियात है ज़िंदगी। जी अभी तो बड़ी मुश्किल हुई है ज़िंदगी, परेशानी है। अपील है हमारी इन हुक्मरानों से कि हमारी तरफ भी निगाह मारे, कोई गरीब चीज़ों को आदमी ठीक है, किया जाए। मेहरबानी है इनकी। मेरे साथ एक मज़दूर भाई खड़े हुए थे और बेचारे ये कह रहे हैं कि भाई हम मज़दूर तबका हैं और सिचुएशन ये है, 12-13 हज़ार दिहाड़ी हम ले रहे हैं, 12-1300 दिहाड़ी हम ले रहे हैं, और चीज़ें इस नहर तक पहुंची हुई हैं कि हमारे लिए वो पूरी करना, मैनेज करना भी जो है वो इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। लोग परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मतलब खालिद महमूद मेरा नाम है। अच्छा, कितने फैमिली मेम्बर हैं सर आप? मेरे घर के ना 5 मेंबर हैं। अच्छा, आप अकेले हैं कमाने वाले या और भी साथ? अकेले, और 3 बच्चे पढ़ते हैं मेरे। अच्छा ठीक है, कैसे फिर उनका गुजर बसर होता है? गुजर बसर तो बहुत औखा है। मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि यही चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं भाई। एक गरीब बंदा, एक मिडिल मैन, आज का एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा सर्वाइव कैसे कर रहा है? बहुत मुश्किल हो गया। तकरीबन 42,000 रुपया मेरी सैलरी है। ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮਾਰਤੀ, ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌਰ ਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। कि सिर्फ महंगाई के हाथों, सिर्फ हालात के हाथों मजबूर है। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲਾਤੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾਂਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਣੀ, क्योंकि मैं तो बहुत मुश्किल च ਜਦੋਂ मैं खुद ये हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वो शायद तारीख़ में बुलंद तरीन, चूँकि महंगाई तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है, पेट्रोल की कीमतें तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर हैं, बिजली के रेट्स तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर हैं, गैस के रेट्स तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर हैं। अब गरीब का क्या होगा? गरीब ने ज़ाहिर सी बात है ज़िंदा तो रहना है ना, गरीब का होगा क्या? अब हम ये चीज़ सोच रहे हैं। बहुत मुश्किल है। कल मैं ना अखबार पढ़ी, अखबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਮਾਰਤੀ, 2 ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਤੀਆਂ ਖੁਰਲਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵਾ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੰਗ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮੰਜੀ ਡੱਠੀ ਨਹੀਂ ਡੱਠੀ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਆਪ ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਭਰੇ ਪਏ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-26 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਆਈਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। मैं एक पॉइंट जो समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी बेरोज़गारी महंगाई बढ़ती है तो डायरेक्टली ये चीज़ जराइम में इजाफे की वजह बनती है। वही लोग जो मेहनत मजदूरी पे यकीन करते हैं, वही लोग फिर चोरियाँ डकैतियाँ करने में मुलव्वस होते हैं, मंशियात बेचना ख़रीदने में मुलव्वस होते हैं। वही लोग ऐसे इल्लीगल कामों में मुलव्वस होते हैं जो रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं। बहरहाल थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। महंगाई के ग्राफ को कंट्रोल करें। अब मैं खुद चूँकि जो चीज़ें हालात देखते हैं तो भाई लाइट का कोई टाइम टेबल नहीं है, गैस का कोई टाइम टेबल नहीं है। लोग बेचारे सर पकड़ के बैठे हैं कि ना घर बैठने के हालात हैं कि घर में बैठा जाए, ना लाइट है, ना घर में कुछ बनाने के हालात हैं कि भाई चलें कुछ बनाया जाए, कुछ खाया जाए, कुछ ज़िंदा तो रहना है, ना ही घर से बाहर जाने के हालात हैं।
क्योंकि अगर पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो वो 200 में तो आई थिंक वो सिर्फ अगर 150-200 में एक शख्स पेट्रोल डलवा रहा है तो वो उसको जो है वो सिर्फ मोटरसाइकिल में को स्टार्ट करने वाली बात है, वो चलना उसके लिए जो है वो चंद किलोमीटर तक ही होता है। यानी लोग बेचारे परेशान हैं। बहरहाल आगे भी बढ़ने की जो हालात होंगे आपके सामने बयान करेंगे। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं चूँकि जो हालात इस वक्त सूरत हाल बने हुए हैं वो बयान कर रहे हैं कि किस तरह जो है वो गैस की बंदिश, गैस की लोड शेडिंग लोगों के लिए इंतहाई मसाइल का बायस बनी हुई है। जहाँ पर इन हालात में जो है वो जहाँ पर गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग है, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है, वो लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस बनी हुई है। वहीं पर जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, वो घरों से बाहर जब जाते हैं, काम पर जाना हो, स्कूल जाना हो, वो बगैर नाश्ता किए मंदो जा रहे हैं। इंतहाई हालात जो है वो ख़राबी की तरफ पहुँचे हुए हैं। कुछ ख़वातीन हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। अम्मा जी बताइएगा, आप क्या इस वक्त हालात हैं, किस तरह जो है वो अब गैस की बंदिश की वजह से परेशान हैं? घंटा एक भी नहीं आता है गैस, एक घंटा भी नहीं आता भाई गैस। अच्छा, बिल्कुल भुखे हर टाइम। नहीं गैस वगैरह एक घंटा भी नहीं आती? ना ना ना। और फिर कैसे कुछ सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं? सिलेंडर, चुल्हे, ठीक है। वहाँ खरबूजिया ने जी खोरी खोरी वो ला के अग जला के रोटी पका दे उत्ते छत पे। अच्छा, यानी ये इस वक्त हालात बन चुके हैं। चूँकि गैस को तो कीमतें भी तकरीबन ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। 300 पे जो मिल रही थी 280 पे, वो 500 तक इस वक्त हो गया। 500 होगी तो गैस रा भी 5-5 6 हज़ार अगले बिल खलोंदे ने। परेशान हाल है आप लोग। परेशान असी हुण की करी सकते हैं, की कर सकते। और ये जो बिजली की लोड शेडिंग है या बिजली की बंदिश है, जिस वक्त भी चाहें बिजली घंटा 1.5 घंटे के लिए बिजली लाइट चली जाती है, तो उससे भी परेशान हैं आप लोग। वो भी काफ़ी नहीं है भाई, मच्छर खा खा कर नियाने उल्टियां लगियां होईयां ने, ते की कर सकते हैं। मजदूर बंदा की करे, ढिड पाले या बच्चों का इलाज करावे। यानी वो एक आप लोगों पर एक्स्ट्रा बोझ है। मच्छर ने काटना, जाहिर सी बात है, मलेरिया, दीगर मसाइल में उन्होंने मुब्तला होना। एक घंटा लाइट होती है तो 2-2 घंटे आती नहीं, उत्थे की कर सकते हैं। मच्छर टिक्कियां लाइए, की करिए। यानी ये इस वक्त जो हालात हैं वो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, और जो सिचुएशन बनी हुई है वो इंतहाई गंभीर है। लोग ये कहते हैं भाई कि हमारे लिए हालात का बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है वो इंतहाई तकलीफ़ का बायस है। ख़वातीन हों, मर्द हों, सब के लिए ये चीज़ें इंतहाई परेशानी का बायस हैं। और वो ये कहते हैं कि इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है ताकि हालात बेहतर हो सकें। जी, लकड़ियां जला जला के ऊपर नीचे हो के ना ते पैरां ते भी चोटां लग गईयां। ऊपर चुल्हे जला जला के लकड़ियां चो कील वगैरह निकलते, फिर चोटां लगदियां ने। जो है वो परेशानी का हालात बायस बने हुए हैं। और चीज़ें ठीक कैसे होंगी, एक बड़ा सवाल है। आप यहाँ पर आएँ भाई, आप भी बात करें, जो हालात हैं बताइएगा ज़रा, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप लोग, किस तरह रह रहे हैं? जिस तरह भी हम ख़वातीन से भी बात कर रहे थे, वो तो बेचारे बड़ी परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो वो अदवार टाइम शुरू हो चुका है जिसमें पहले टाइम में लकड़ियाँ जलाई जाती थी, उन हालात में रहा जाता था। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस तरह सूरत हाल है सर। CC 126, PP 117 गैस की 1 घंटा, सवा घंटा, पौना घंटा ये टाइमिंग है। 2 घंटे टाइम उन्होंने दसिया। अच्छा, हमारे करीब है फौजरी डैंग है, वो डैंग है, 24 घंटे गैस वाली जाकर देख सकते हैं। मोहल्ले में गैस नहीं आ रहा, फैक्ट्रियों में नॉन स्टॉप है। ये क्या मसला है? इतने मजबूर होए हैं कि बच्चे स्कूल जान तो इन्हें आवाज़ आ रहा, कोई हिसाब नहीं, सुबह रोटी नहीं पक रही, गैस से नहीं आ रहा, सिलेंडर भरा रहे हैं, 500 रुपया गैस का बस सिलेंडर का दे रहे हैं। वो तो अब मैं ये चीज़ें देखने को नज़र आ रही है ना कि वो तो बर्दाश्त से भी बाहर है। एक चीज़ 250-300 में जो सिलेंडर का 1 किलो मिल रहा था, वो गैस का 1 किलो मिल रहा था, वो अब 500 क्रॉस कर चुका है। बिल्कुल, हाँ जी, ये देखो ना, बिल्कुल करीब है। 5 मिनट का सफ़र है, सारी डैंग गैस चल रही 24 घंटे। महल्ले में कोई नहीं है, फैक्ट्रियों में नॉन स्टॉप है, महल्ले में कोई गैस नहीं आ रही। क्या वजह? 24 बिजली की जो लोड शेडिंग है, तो मतलब 2 घंटे घंटा बंद है, 2 घंटे बंद है, घंटा बंद है, आ रही है जा रही है, ये टाइमिंग है। लेकिन मसला ज़्यादा गैस का है, क्योंकि बच्चे जो ना स्कूल जाते रहे भुखे जा रहे हैं। अच्छा, हम 30-30 हज़ार, 35-35 हज़ार बिल दे रही है एक मिडिल क्लास फैमिली, बिजली के बिल। अपनी इनकम का आप कहें कि भाई 30, 40, 50% इवन दो कई कई घर सिर्फ बिलों की मद में दे रही हैं, लेकिन उनके पास इतनी सहूलियात मौजूद नहीं है कि भाई गैस है या प्रॉपर अच्छे तरीके से वो चीज़ें लेके चल रही हैं। जी बिल्कुल, गैस टैक्स दे रहे हैं, बिल च टैक्स दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, गटर का सीवरेज का दे रहे हैं बिल, लेकिन सानू सहूलत कोई नहीं है। ਜਦੋਂ ਦੀ यानी कि मरियम नवाज साहब ने ऐलान किया कि पंजाब 'ਚ लोड शेडिंग नहीं होएगी, गैस की कोई मसला नहीं होएगा, ज़्यादा हो रहा।
ਜਿਤਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ। क्या कहेंगे भाई आप हालात पर? दरअसल ये मसला है, गैस का जो प्रॉब्लम है ना, वो सुबह जाता है तो शाम को पता कि कब आना है तो कब नहीं आना। इसी तरह लोड शेडिंग है, गैस का सिलेंडर बनाने जाओ तो 5 मिनट में रोड कब होता है 520 दे दें, 500 दे दें, 540 दे दें। ये गैस माफिया जो सिलेंडर माफिया ना, इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए कि इसका अपना अपना रेट है, किसी का एक अदारे का रेट नहीं है। कोई 520 में दे रहा है, कोई 540 में दे रहा है, कोई 500 में दे रहा है, और इस माफी पर गौर होना चाहिए। ठीक है, लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग है, हम मानते हैं लोड शेडिंग है, पर ये माफिया जो है ना, इस पे ऊपर भी कायम मुकदमा लेना चाहिए। को गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम के लिए कोई रिलीफ निकाले। तो गैस की लोड शेडिंग देखें, अभी सुबह का आया है, तकरीबन 6:30 बजे आया है, अभी तक नहीं आया, ऑफ है, अभी तक नहीं आया। शाम को आएगा 6:30 बजे, आधा घंटा रहेगा, फिर चले जाएगा। बाज़ारों से लेकर बच्चों को नाश्ता कराएंगे, सिलेंडर भराएंगे। 1500 रुपये दिहाड़ी मजदूर ले रहा है, वो 1 घंटा 2 घंटे के लिए बाद में फारग है। 500 रुपये गैस भराएँ, ठीक है, 620 रुपये का घी लेकर आएँ, 300 रुपये में सब्ज़ी लेकर आएँ, तो वो मज़दूर की जो दिहाड़ी है ना वो निकल जाती है। तो बिल ये गैस का 15 हज़ार 20 हज़ार हम माहाना भेज रहे हैं। बिजली का भी ऐसे ही है, किधर जाएगा गरीब आवाम, कौन सोचता है इनका। क्या रिक्वेस्ट आखिर पर करना चाहेंगे सर, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं गैस की कह रहे हैं या लोड शेडिंग, बिजली लोगों के लिए दोबारा हमें 2013, 14, 15 वाले हालात में धकेल रही है, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? सर देखो जी है तो पिछे जा रहे हैं ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, कोई समझ नहीं लगन रही है। बेहतर इन चीज़ों को किया जाए, उम्मीद यही की जाती है आखिर में कि हालात को बेहतर बनाने की तरफ ज़रूर जाया जाएगा, हालात बेहतर होंगे ताकि लोग थोड़ा सा सुख सांस लें। आज के प्रोग्राम के साथ कायम अच्छा हमारी पूरी टीम का अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।